the first and last step to become an expert or master of any field is experimentation. अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे तो आप जिस भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, मैं तो बोलता हूँ टॉप एपेक्स पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन ही है जो आपको वहाँ पे पहुंचा देगा. दूसरा जो साथ में इसी की चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो है फेलियर को एम्ब्रेस करना. क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो आप फेलियर तो मिलेगा ही. मैं तो फेलियर भी या सेटबैक नहीं बोलूँगा, मैं तो उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी ही बोलता हूँ. तो ऐसा उस फेलियर को समझना, उससे सीखना और आगे पहुँचना ही एक नेक्स्ट स्टेप है. देखिए, पहला स्टेप आप जब भी कोई काम लेते हैं, चाहे बचपन में आपने एक छोटी सी चीज़ बोलूँ तो आपने चाहे साइकिल चलानी सीखी हो, क्या आप एक दिन में सीख पाए थे? बहुत मुश्किल है जी एक दिन में सीखना. कोई मुझे नहीं लगता कि पहले एक दिन में छोटा बच्चा हो तो आप सीख पाएँ. काम आसान था, आज आपको आसान लगता है, पर उस समय पे मुश्किल था आपके लिए. यही चीज़ आप किसी भी काम में जब कर रहे हैं तो आपको वो वैसे ही सिचुएशन आपके लिए होती है. आप कोई भी नया कोई काम करना चाह रहे हैं, आप एक मार्केट रिसर्च में जाना चाहते हैं, आज तो आप उसमें फील्ड में नोविस हैं, आप वो कुछ करना सीख रहे हैं. प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप जैसे ही लोग हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन करने का जो हमारा एक एज ए किड हमारे को बचपन में हमारे को सिखाया गया, या हम बहुत इजीली एक्सपेरिमेंटेशन में चले जाते थे, वो एज एन ग्रोन अप इंडिविजुअल हम जाना छोड़ देते हैं. वो दो वजह से होता है. पहली बात तो दुनिया क्या कहेगी, कि दुनिया क्या कहेगी और शायद मेरे पे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ेगा. यहाँ तो समझ लीजिए दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है आपके लिए के बारे में इतना सोचने का या कुछ बताने का. अगर बोल भी रहे हैं तो वो शायद बहुत समय है उनके पास वो करने के लिए. तो दोनों सिचुएशन पे आपको उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए. दूसरा एक रीज़न जो सबसे बड़ा होता है वो होता है फियर ऑफ फेलियर. बहुत सारे लोग ये घबरा जाते हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया तो ये तो बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन हो जाएगी. तो यहाँ पे जो मैं बोला कि आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर ही आपकी नेक्स्ट स्टेप, मैं सफलता की जगह तो बोलूँगा नेक्स्ट स्टेप की सीढ़ी है. जब तक पहले स्टेप में आपने जैसे साइकिल चलाना सीखा, जब तक आप उसको साइकिल का पहिया को नहीं घुमा पाए और गिरे नहीं, तो आप बैलेंस कैसे बना पाएंगे? वो गिरना ही आपको बैलेंस बनाने का एक ट्रिक देगा या आइडिया देगा कि आप उसको कैसे कर पाएंगे. एक्सपर्टीज़ लेने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप आता है. सेकेंड स्टेप आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. इसको ऐसे समझते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा कि सीनियर लेवल के लोग होते हैं, वो एक उनके पास एक खूबी आ जाती है काफ़ी समय के काम करने के बाद में, या स्ट्रेंथ आ जाती है, वो आ जाती है दैट दे कैन प्रिडिक्ट द इवेंट. प्रिडिक्ट द इवेंट हो गया कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कि आप कल मार्केट ट्रेंड कैसा होगा, हाउ वुड आई थिंक दैट कंज्यूमर बिहेवियर विल शेप इन नेक्स्ट लेट्स से 6 months or a year or maybe some years down the line. तो अगर आप मेजरली देखेंगे आज के डेट में, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ लोग अपने व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं. सो दे हैव ओनली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब वो अभी भी एक्सपर्ट नहीं बने हैं, वो मास्टर नहीं बने हैं, क्योंकि वो खाली ट्रेंड को समझ पा रहे हैं, वो सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं और कुछ इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं. जब आपकी इस सिचुएशन में पहुंच जाएं कि आप इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाएँ, तो आप ये सोचिए कि यू हैव रीच्ड एन इंटरमीडिएट लेवल, जो एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. नेक्स्ट जो लेवल है वो है एक्सपर्टीज़ का या मास्टरी का. वो तब होता है जब आप इस सिचुएशन में हो जाएं कि आपका एक्शन और आपका आइडिया जब मार्केट को चेंज कर दें. मीन्स आप कोई भी सब्जेक्ट में आप कुछ बोल रहे हैं और वो उस सब्जेक्ट में साथ वो एक तो प्रेडिक्ट करें कि क्या होगा, दूसरा आपका एक्शन उस मार्केट को जब चेंज कर देता है, तभी आप एक एक्सपर्टीज़ के लेवल में पहुंच पाते हैं. तो फर्स्ट लेवल इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, सेकंड इज़ इंटरमीडिएट और अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड इज़ योर एक्शन इज़ ब्रिंग्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स. मेरा नाम सौरभ लीखा है. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.